अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फरहान अकील है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन 5 चीज़ों के ऊपर जो कि आपको अपनी फ्रीलांसिंग करियर शुरू करने से पहले जहन में रखें। तो भाई, फ्रीलांसिंग तो बाद में करना, पहले ये चीज़ सोचो कि उससे पहले क्या करना है। सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि स्किल्स आइडेंटिफाई करनी है। और स्किल एक्चुअल में होती क्या है, मतलब स्किल क्या है। स्किल वो चीज़ है जिसमें आपकी एक्सपर्टीज हो। और अगर मैं फ्रीलांसिंग के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो स्किल वो चीज़ है जो कि आप कोई भी पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करते हुए परफॉर्म कर सकते हो। एक कन्फ्यूजन यहाँ पे ये आती है कि लोगों को थोड़ा सा एकेडमिक्स में और स्किल में कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि स्किल्स और जो एकेडमिक्स हैं वो सेम है, जबकि हर सिनेरियो में ऐसा नहीं है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप फॉर एग्जांपल बीकॉम कर रहे हो लेकिन आपकी जो स्किल्स हैं या आपका जो इंटरेस्ट है वो कंप्यूटर के अंदर हो। तो अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस के अंदर है तो आप अपनी स्किल्स डेवलप कर सकते हो रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। या एक और एग्जांपल ये है कि अगर आप बीए कर रहे हो तो ये भी हो सकता है कि आपकी फोटोग्राफी की स्किल्स हो। और अगर आपकी फोटोग्राफी की स्किल्स हैं तो फ्रीलांसिंग के पर्सपेक्टिव से ऐसा होगा, मतलब ज़्यादातर तो यही होता है कि आपकी अगर फोटोग्राफी की स्किल्स हैं तो आपके पास फोटो एडिटिंग की स्किल्स भी होंगी। अगर आप फोटोग्राफर हो तो जाहिर सी बात है क्लाइंट आपसे बगैर एडिट वाली वीडियोस तो नहीं लेगा या बगैर एडिट वाली तस्वीरें तो नहीं लेगा। तो सबसे पहला काम ये करना है कि आपको स्किल्स आइडेंटिफाई करनी है अपनी। अब दूसरा काम ये है कि आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो बनाने का मतलब ये है कि वो काम जो कि आपकी स्किल्स को रिप्रेजेंट कर सके। फॉर एग्जांपल, अगर आप फोटोग्राफर हो और आप किसी क्लाइंट के पास जाते हो उसको अपनी सर्विसेज ऑफर करने के लिए, तो वो आपके बातों से ज़्यादा आपके काम के ऊपर फोकस करेगा। वो ये बोलेगा कि यार आपका प्रीवियस काम दिखाओ, कि अगर आपने कोई काम किया तो आप मुझे वो दिखाओ, ताकि उसको ये समझ आ सके कि आप ये वाला काम कर सकते हो। तो सबसे पहला काम आपको स्किल्स आइडेंटिफाई करना है। दूसरा काम ये कि आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है। और पोर्टफोलियो में यहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये आ जाती है कि कुछ लोग जो हैं वो जॉब और एक्सपीरियंस को मिक्स कर देते हैं। और एक मीम चलती है कि मेरे पास जॉब नहीं है तो एक्सपीरियंस कैसे होगा, और एक्सपीरियंस नहीं है तो जॉब कैसे मिलेगी। तो जब आपको जॉब नहीं मिलती है, जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, तो आपका जो पोर्टफोलियो बिल्डअप होता है वो आपकी एकेडमिक से बनता है। फॉर एग्जाम्पल इसकी, आप किसी भी बैचलर्स प्रोग्राम के अंदर हो या कोई कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हो, तो उसके जितने भी असाइनमेंट्स हैं आप उनको इस तरीके से पॉलिश करो कि वो आप किसी के सामने रिप्रेजेंट कर सको, जिससे वो ये प्रूफ कर सके कि यार आप काम कर सकते हो। अब अगर एग्जाम्पल है फोटोग्राफर्स की, अगर आप फोटोग्राफर हो या आपकी स्किल्स में फोटोग्राफी है या फिर आपका इंटरेस्ट है फोटोग्राफी के अंदर, तो आप रैंडम शॉट्स इतने ले सकते हो और आपके पास कहीं सेव रख सकते हो। काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो फोटोग्राफर्स को अपना पोर्टफोलियो सेव करने के लिए स्पेस देती हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हो ताकि आप क्लाइंट को बता सको कि यार मैंने ये काम किया है। तो आइडेंटिफाई योर स्किल्स, सेकेंड चीज़ बिल्ड अ पोर्टफोलियो। तो थर्ड चीज़ आती है यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इसका मतलब ये है कि आप जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो वो ठीक तरीके से बता सको कि यार मैं फोटोग्राफर हूँ, कि यार मैं गेम डेवलपर हूँ, या मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, या मैं कंटेंट राइटर हूँ। आप ठीक तरीके से बता सको कि आप काम क्या कर रहे हो, आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। अब इसमें दो चीज़ें मेन है। सबसे पहली चीज़ आती है टाइम, कि आप टाइम के ऊपर रिप्लाई करो। अगर क्लाइंट की कोई क्वेरी आई है और आपने लेट कर दिया, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि यार कोई और जो है ना कॉन्ट्रैक्ट ले जाएगा, या कोई और जो है ना वो क्लाइंट के साथ काम करना शुरू कर देगा। दूसरी चीज़ आती है रेलिवेंट आंसर्स। रेलिवेंट आंसर्स का मतलब ये है कि अगर क्लाइंट की कोई क्वेरी आई है किसी स्पेसिफिक चीज़ से, तो आप जो है जनरल या जेनेरिक आंसर देने के बजाय आप प्रॉपर स्पेसिफिक रेलिवेंट आंसर्स दो। अगर आप रेलिवेंट आंसर्स नहीं दोगे तो क्लाइंट को ये लगेगा कि आपके पास रेलिवेंट स्किल्स नहीं है जो कि उसकी जॉब कंप्लीट कर सके। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मुझसे प्रोडक्ट फोटोग्राफी का पूछा है, मैं यहाँ पे फोटोग्राफर की एग्जांपल ले रहा हूँ, तो अगर किसी ने मुझसे प्रोडक्ट फोटोग्राफी का पूछा है और मैं उसको जवाब देता हूँ जेनेरिक कोई इवेंट का, कि मैंने ये वाला इवेंट कवर किया था, तो वो एक इररेलेवेंट एग्जांपल हो जाएगी। क्लाइंट को लगेगा कि यार आप फोटोग्राफर तो हो, लेकिन वो उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि वो आपको हायर कर सके स्पेसिफिक टू प्रोडक्ट फोटोग्राफी। तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि आप जो है अपनी कम्युनिकेशन ऐसी रखो जिसमें कोई कन्फ्यूजन ना आए। ठीक है, अगर कन्फ्यूजन आएगी तो क्लाइंट क्लाइंट काम नहीं करेगा आपके साथ। चौथी चीज आती है आइडेंटिफाई योर मार्केट। अब आपके पास जो है स्किल्स आइडेंटिफाई कर ली, आपके पास पोर्टफोलियो बन गया, आपने ये भी सोच लिया कि यार आपको कम्युनिकेशन किस तरीके से करनी है। चौथी चीज आती है अपनी मार्केट आइडेंटिफाई करो। क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आपकी जो स्किल्स हैं वो उनकी जो डिमांड है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी होती है और ऑफलाइन मार्केट के अंदर भी होती है, मतलब लोकल मार्केट में भी ऐसी होती है। अब अगर हम लोग सिर्फ फोटोग्राफी की एग्जांपल ले लें, तो फोटोग्राफी का जो एग्जैक्ट वर्ड है फोटोग्राफी, ये आपकी लोकल मार्केट में ज़्यादा डिमांड होगी, लेकिन इससे रेलेवेंट जो स्किल्स हैं जैसे फोटो एडिटिंग हो गई, क्योंकि फोटो एडिटिंग आती है ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर। और ग्राफिक डिज़ाइन का मतलब है उसके अंदर जो आप टूल्स यूज़ करते हो फोटो एडिटिंग के लिए, वही टूल्स डिफरेंट ग्राफिक डिज़ाइन के लिए यूज़ होते हैं।
तो आप फोटो एडिटिंग के साथ साथ डिफरेंट ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे बात आ जाती है मार्केट की। जो फोटोग्राफी है उसकी जो डिमांड है वो लोकल मार्केट में ज़्यादा हो सकती है। इसी की जो रेलिवेंट स्किल्स हैं, जो फोटो एडिटिंग की या ग्राफिक डिजाइनिंग के, इसकी जो ज़्यादा डिमांड है वो आपकी ऑनलाइन मार्केट के अंदर, जैसे अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, फ्रीलांसर हो गया, गुरु हो गया, पीपल पर आवर हो गया। डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप जो है अपने स्किल्स को पॉलिश कर सकते हो, इसी के साथ साथ अपना पोर्टफोलियो शो कर सकते हो और जो है आप डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हो। पांचवी चीज़ है कि आप जो है अपने आप को मार्केट करो या अपनी स्किल्स की मार्केटिंग करो। या आप जब फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आपको जाहिर सी बात है आपको कनेक्शंस चाहिए होंगे, आपको लोग चाहिए होंगे जिनको एटलीस्ट ये पता हो कि आप कोई काम कर रहे हो आपकी स्किल्स के हिसाब से। आप फोटोग्राफी कर रहे हो या आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो या मेरे सिनेरियो के अंदर गेम डेवलपमेंट कर रहे हो, तो सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ही नहीं है, अपवर्क, फ्रीलांसर या फाइवर, काफ़ी सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स भी हैं जहाँ से आपको क्लाइंट्स मिलते हैं। तो आप वहाँ जाके अपने स्किल्स को या अपने आप को मार्केट करो, क्या कोई काम कर रहे हो। अब फॉर एग्जाम्पल आप लिंक्डइन एक वेबसाइट है जो कि आप यूज़ कर सकते हो प्रोफेशनल कनेक्शंस के लिए। तो वहाँ पे जाके अगर आप अपनी आप को मार्केट करते हो कि आप कोई पर्टिकुलर काम करते हो, तो आपके पास वहाँ पे भी कनेक्शंस आएंगे, वहाँ से भी लोग आएंगे आपके पास कि यार मेरा ये काम है, ये कर दो। और इसी के साथ साथ फेसबुक आप यूज़ कर सकते हो, ट्विटर यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ कर सकते हो जिससे जो है आप डिफरेंट क्लाइंट्स को पकड़ सकते हो। तो यही 5 पॉइंट्स थे। इसमें आपको सबसे पहले स्किल्स आइडेंटिफाई करनी है, दूसरा आपको पोर्टफोलियो बनाना है, तीसरा कम्युनिकेशन का जहन में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन का। चौथा जो है आपको मार्केट आइडेंटिफाई करनी है कि आप ज़्यादा काम लोकल मार्केट में करोगे या आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करोगे। पांचवी चीज़ अपने आप को मार्केट करोगे। तो ये 5 चीज़ें जहन में रखनी है। फ्रीलांसिंग तो बाद में करोगे यार, मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तो बाद में घुसोगे, लेकिन पहले इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है क्योंकि ये 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मतलब नए लोग जो है ना इसमें बहुत मिस्टेक्स करते हैं। तो यही थी 5 चीज़ें। अगर वीडियो अच्छी लगी या ऐसा लगा कि इस वीडियो से थोड़ा सा फ़ायदा होगा तो वो जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक कर देना। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।